क्रिप्टो करेंसी बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया गया है। इस टैक्स लगाने से दो सवाल उठता है, क्या क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है? अगर हाँ तो इस पर कितना टैक्स लगेगा और उसका क्या प्रोसेस होगा? तो मैं मनीष क्रॉस बिजनेस माउंटेन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे बजट 2022 की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया गया है कि उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी वर्ड नहीं यूज किया गया है। बजट 2022 में वर्ड यूज किया गया है डिजिटल असेट। तो सबसे पहले आपको और हमको ये समझना है कि बजट 2022 में क्या क्रिप्टो यूज वर्ड है या डिजिटल असेट वर्ड यूज्ड है। तो बजट 2022 में जो वर्ड यूज किया गया है वो डिजिटल असेट है। डिजिटल असेट का जो डिफाइन किया गया है वो एक ऐसा असेट है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस असेट को हम डिजिटल असेट कहेंगे और इस डिजिटल असेट में क्रिप्टो करेंसी भी आ जाता है। इफ़ यू हैव एनी गिफ्ट वाउचर जो डिजिटली एक जगह से दूसरे जगह या एक बंदा से दूसरे बंदा, एक पर्सन से दूसरे बंदे को दिया जाता है, वो भी आपका डिजिटल असेट के डिफिनीशन में आएगा और उस पर भी अगर कोई प्रॉफिट और लॉस होगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो अब हम बात करते हैं डिजिटल असेट और क्रिप्टो पर कितना टैक्स लगना है। क्रिप्टो करेंसी जिस पर 2022 में टैक्स लगाया गया है, तो इसमें यह कहा गया है अगर आप क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल असेट में ट्रांजैक्शन करते हो, खरीद बिक्री करते हो, परचेज करते हो, तो इस पर ट्रांजैक्शन पर जो भी प्रॉफिट होगा आपको इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स का रेट रखा गया है 30%, वो भी फ्लैट रेट का मतलब होता है आपका 1 रुपया का प्रॉफिट हो या 10 लाख का प्रॉफिट हो या 100 करोड़ का प्रॉफिट हो, आपको उस फ्लैट रेट पर टैक्स लगेगा। तो फ्लैट रेट 30 का मतलब है कि अगर आपको डिजिटल असेट या क्रिप्टो करेंसी से 100 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। पर रुकिए, सिर्फ ये 30% ही नहीं है, इस पर एजुकेशन सेस और अदर सेस भी अप्लीकेबल है। इसका मतलब ये करीब 31% टैक्सेशन आपके हाथ में लगेगा। क्या ये पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा या इस पर कोई एक्सपेंडिचर अलाउ होगा? जैसे मैंने बिजनेस ही खोल रखा है जिस पर मैं डिजिटल असेट या क्रिप्टो करेंसी का काम करता हूँ, 24 आवर में इसी पर काम करता हूँ। मैंने एक ऑफिस रखा हुआ है, एक मैनेजर है, पूरा सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है एंड आई एम 100% डिवोटेड ओनली ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो क्या मेरा ऑफिस का एक्सपेंडिचर, मेरे मैनेजर का खर्चा, मेरे सॉफ्टवेयर का खर्चा मिलेगा? तो इस पर बजट 2022 में फिनांस मिनिस्टर ने कहा है कि रुकिए, आपको सिर्फ एक चीज़ का डिडक्शन मिलेगा, वो है जो आपने डिजिटल असेट या क्रिप्टो करेंसी परचेज किया है उसके कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ है अगर आपने डिजिटल असेट को 10 लाख रुपया में सेल किया और इसको आपको परचेज करने में 1 लाख रुपया लगा था, चाहे वो 1 साल पहले लगा हो, 2 साल पहले लगा हो या 5 साल पहले लगा हो, तो सिर्फ वही अमाउंट डिडक्टेड होगा। आपका जो अदर एक्सपेंडिचर है, आपका ऑफिस का, टेलीफोन का, सॉफ्टवेयर का, सैलरी का कोई भी एक्सपेंडिचर है वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर टैक्सेशन जो 30% प्लस एजुकेशन सेस एक्सेट्रा हो, यहाँ पर जो टैक्सेशन होगा वो सेल प्राइस माइनस परचेज, उसके ऊपर आपको 30% प्लस एजुकेशन सेस लगेगा। अगर आपने 10 लाख में बेचा और 1 लाख रुपया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था तो आपको 9 लाख रुपया के ऊपर टैक्स लगेगा। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि बजट 2022 में क्रिप्टो से ही रिगार्डिंग, डिजिटल असेट से रिगार्डिंग और क्या कहा गया है। दूसरा जो बिगेस्ट पॉइंट है कि अगर आपको डिजिटल असेट या क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन में कोई लॉस होता है, वो लॉस आपको सेटअप नहीं होगा, ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, वहाँ से रेंटल इनकम आता है और मैं क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल असेट में डील करता हूँ, वहाँ से कुछ लॉस हो गया तो क्या उसका लॉस मेरा हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से सेटअप होगा? जी नहीं। अगर कोई भी लॉस होता है डिजिटल असेट या क्रिप्टो करेंसी पर तो आपका किसी भी हेड से इनकम डिडक्टेड
या सेटअप नहीं होगा, चाहे वो इनकम आपका सैलरी का हो, बिजनेस का हो, हाउस प्रॉपर्टी का हो या अदर सोर्स का हो। इसी तरीके से आपका जो लॉस जब करंट ईयर में सेटअप नहीं होना है तो ऑब्वियस सी बात है ये नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसका मतलब है ये सिर्फ इनकम होगा तो टैक्स लगेगा और लॉस हो गया आप उस चीज़ को भूल जाइए, कोई टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलना है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो कुछ दिनों से पहले चल रहा था बात कि क्रिप्टो पर जो इनकम हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, इसको मैं कैपिटल गेन में टैक्स लगाऊं या बिजनेस हेड में टैक्स लगाऊं, तो बजट 2022 में इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल असेट से जो भी पैसा आप अर्न करोगे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेशन मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्स होगा। आप इसे बिजनेस इनकम नहीं कंसीडर कर सकते हैं, आप इसे कैपिटल गेन नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ जो सोर्स ऑफ इनकम शो करना होगा वो अदर सोर्स में होगा। डिजिटल असेट और क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ क्या है कि जब आप डिजिटल असेट या क्रिप्टो करेंसी परचेज करोगे तो आपको 1% से टीडीएस काटना है। जी हाँ, ये एक एडिशनल बर्डन बजट 2022 में दे दिया गया है। अगर मैं जॉब में हूँ और मैं किसी से भी परचेज करता हूँ डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल असेट और उसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा होती है तो मुझे उस पर 1% का टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसा आप जानते हो कि टीडीएस काटने के लिए 10 नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है, तो बजट 2022 में एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आपको टीडीएस क्रिप्टो करेंसी पर काटना है, डिजिटल असेट पर काटना है, तो आपको 10 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 10 नंबर से आपको एग्जम्पशन दे दिया है, लेकिन टीडीएस आपको काटना है और ये टीडीएस होगा 1% और वो कितना होगा? टोटल परचेज वैल्यू का। अब कभी कभी क्या होता है कि मैंने किसी से क्रिप्टो या डिजिटल असेट परचेज तो किया लेकिन उसके बदले मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने कोई गुड्स देता हूँ, कोई सर्विसेज दे देता हूँ, इस केस में उसका फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा और उसके ऊपर 1% मुझे टीडीएस जमा करना है। कभी हम अपने रिलेटिव को या अदर देन रिलेटिव को क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल असेट गिफ्ट करते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो सामने वाले हाथ में इसका इनकम टैक्स लगेगा। मतलब मेरे किसी फ्रेंड ने 2 लाख का डिजिटल असेट या क्रिप्टो करेंसी मेरे को गिफ्ट किया तो ये पूरे 2 लाख के ऊपर मुझे 30% के रेट से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स लगेगा। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि बजट 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके से डिजिटल असेट और क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेशन लगाया है। पहला पॉइंट 30% टैक्स लगा है। दूसरा पॉइंट कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। थर्ड पॉइंट इसका जो लॉस होगा ना सेटअप होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर आपको 1% का टीडीएस काटना होगा और आपने किसी को भी ये क्रिप्टो या डिजिटल असेट गिफ्ट किया है तो उसके हाथ में वो पैसा टैक्सेबल होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बजट 2022 से रिगार्डिंग आपके पास कोई भी सवाल हो, क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग, डिजिटल एसेट से रिगार्डिंग आपके पास कोई भी सवाल हो कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे टैक्सेशन है, आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिए, हम उसका वहां पर जवाब देंगे। थैंक यू दोस्तों। ऑडियो जंगल।